नमस्कार, जय हिंद। आज सभी इस वीडियो में हम क्लास 8 विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि फसल क्या है। तो फसल के बारे में हम समझते हैं, एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर एक स्थान पर उगाए जाने को फसल कहते हैं। जैसे एक ही प्रकार के पौधे में आप गेहूं की फसल एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं, इसलिए गेहूं भी फसल के अंतर्गत आएगा। धान, मक्का, चना, तो ये गेहूं, धान, मक्का, चना आपके फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फसलों के प्रकार। फसल दो प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जबकि रबी फसल की बुआई शीत ऋतु में होती है। खरीफ फसल सामान्यतः आप बोते हैं जून जुलाई में, जबकि रबी फसल की बुआई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। खरीफ फसल के उदाहरण याद रखिएगा, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। जबकि रबी फसल में आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। याद रखें, खरीफ फसल वर्षा ऋतु की फसल है, जबकि रबी फसल शीत ऋतु की फसल है। कृषि की प्रमुख प्रक्रियाएं। फसल उगाने के लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं। सबसे पहला काम होता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार जब आप कर लेते हैं तो फिर उस मिट्टी में बीजों की बुआई होती है। बीजों की बुआई के बाद उस मिट्टी में खाद एवं उर्वरक डाला जाता है। चौथा स्टेप होता है कि उसके बाद आप उसमें सिंचाई करेंगे, यानी पानी डालेंगे। और सिंचाई करने के बाद जब आप छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो पौधे उग जाते हैं। लेकिन उन पौधों में कुछ बेकार पौधे भी उग जाते हैं जो खरपतवार कहते हैं। उन खरपतवार का नियंत्रण भी करना पड़ता है। और फिर जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई होती है, और फसल की कटाई के बाद उसका एक जगह रखाव होता है जिसे हम भंडारण कहते हैं। तो ये कृषि की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो कि स्टेप वाइज ऐसे ही होती है। इन सभी चरणों का सही प्रबंधन ही अधिक उत्पादन और बेहतर फसल की कुंजी है। आगे देखेंगे कि एक एक करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मिट्टी तैयार की जाती है तो इसको क्या कहते हैं और किस माध्यम से मिट्टी की तैयार होती है। तो देखो, फसल उगाने से पहले मिट्टी को जोत कर और ढीला करके तैयार किया जाता है, ताकि जो बीज होता है उचित गहराई तक उसमें अंदर जा सके। ठीक है, इसके लिए जुताई होती है। जैसे कहा जाता है कि मिट्टी को तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। तो मिट्टी को उलटना, पलटना, ढीला करना। ठीक है, मिट्टी को भुरभुरा करना, बड़े ढेलों को तोड़ा भी जाता है, समतलीकरण किया जाता है, भूमि को समतल करना। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है, आपको मैं बता दूं कि पहले बैलों के माध्यम से होती थी, लेकिन आज के समय में कृषि उपकरण में जो जुताई की प्रक्रिया है वो हल, कुदाल और कल्टीवेटर आदि का उपयोग हो रहा है, मिट्टी तैयार करने में किया जा रहा है। जैसे होता क्या था कि पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैक्टर का जो चित्र दिखाई दे रहा है सारे बच्चे, इस ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टीवेटर लगा हुआ है, तो आजकल ट्रैक्टर बहुत कम समय में तेजी से अधिक मात्रा में खेतों की जुताई कर दे रहा है। और पहले के समय में क्या होता था कि ट्रैक्टर की जगह पर बैलों का यहाँ पर इस्तेमाल करके खेतों की जुताई होती थी। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि आजकल जो साइंस जो है, इतना हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और तरह तरह की चीज़ों का निर्माण हो रहा है। कृषि में भी बहुत सारे पहले की अपेक्षा परिवर्तन हम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कृषि उपकरण में हल, कुदाल, कल्टीवेटर आदि का अब उपयोग किया जाने लगा है। इससे खेतों की जुताई हो रही है। अब आगे समझते हैं, खेतों की जुताई के बाद हम बुआई का काम करेंगे। तो अच्छी गुणवत्ता वाले जो स्वस्थ बीज होते हैं, साफ बीजों को उचित दूरी पर और उचित गहराई पर मिट्टी में डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। पहली बात कि बीज बोते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें उचित दूरी पर बीजों को बोना है और गहराई पर भी बोना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिस्टम है। वैसे आप हाथों से भी बुआई प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन एक मशीन है सीड ड्रिल। क्या नाम है? सीड ड्रिल। यह एक कृषि उपकरण है जिसमें बीजों को समान दूरी और उचित गहराई पर बोया जाता है। तो सीड ड्रिल का चित्र आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसके माध्यम से भी बीजों की बुआई होती है। अब बीजों की बुआई करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें आप खाद एवं उर्वरक का
प्रयोग करेंगे। तो खाद तो अब बारे में तो आप सारे बच्चे जानते ही हैं कि खाद प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो कि पौधे और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होते हैं, जबकि उर्वरक की बात की जाती है तो वो फैक्ट्रियों में रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं। खाद जो होता है इससे मिट्टी में ह्यूमस बढ़ती है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। लेकिन उर्वरक क्या होता है कि ये अधिक मात्रा में जब आप उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए, हमारे लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। विशेष पोषक तत्व तो जल्दी उपलब्ध कराती है उर्वरक में, लेकिन वो हमारे लिए हानि होता है। इसलिए हमें बेहतर यही करना चाहिए कि हम कम से कम उर्वरक का इस्तेमाल करें और खाद का इस्तेमाल आवश्यकता से जितना हो सके उतना करें। ठीक है। अब खाद एवं उर्वरक डालने के बाद अब खेतों में हम क्या काम करेंगे? सिंचाई की प्रक्रिया करेंगे। सिंचाई किसे कहते हैं? फसलों को निश्चित अंतराल पर पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई, आप अगर पौधे को पानी नहीं दीजिएगा, यानी बीजों को अंकुरित होने के लिए सिंचाई तो करना ही पड़ेगा। तो सिंचाई के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई एक विधि है और एक स्प्रिंकलर सिंचाई है, फव्वारा प्रणाली है। तो आप थोड़ा सा समझ जाना कि ड्रिप सिंचाई मतलब टपक सिंचाई क्या होती है। इससे क्या होता है कि पाइपों के जरिए पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचता है। इससे पानी की क्या होती है? बचत होती है, खरपतवार भी कम उगती है और फसल की पैदावार भी बढ़ती है। और स्प्रिंकलर सिंचाई जो होता है, स्प्रिंकलर सिंचाई जो होता है उसमें पानी फव्वारे के रूप में छिड़क कर पूरे खेत में पहुंचाया जाता है। फव्वारे की तरह होता है, फव्वारा प्रणाली कहते हैं। रेतीली एवं ढलान वाली भूमि के लिए उपयोगी होता है। कम समय में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव हो जाती है। तो जब आप सिंचाई की प्रक्रिया कर लेंगे तो सिंचाई करने के बाद सारे बच्चे आप छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपका फसल के साथ साथ कुछ बेकार पौधे भी उग जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो खेत में फसल के साथ अपने आप उगने वाले पौधों को खरपतवार कहते हैं। वो आपने तो फसल उगाया है, लेकिन उस फसल के साथ कुछ बेकार पौधे भी उग गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि आप जो बेकार पौधे उग जाते हैं, जिसे हम खरपतवार कह रहे हैं, उसे आप कैसे हटाएंगे? तो आप तो हाथ से भी नोच कर हटा सकते हैं, या आप खुरपी या कुदाल से भी हटा सकते हैं, और नहीं तो खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। खरपतवार को हटाना क्यों जरूरी होता है? तो खरपतवार से होने वाले नुकसान जो होते हैं कि फसल के पोषक तत्व पानी, धूप और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपने जो मेन फसल उगाया है, जैसे आप गेहूं की फसल उगाया है, गेहूं की फसल उगाने के साथ साथ कुछ घास, कुछ पौधे बेकार भी उग गए हैं। तो जब भी आप खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो जो खरपतवार होते हैं वो भी ग्रहण करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे जो भी चीजें आप अपने पौधों को देंगे, अपने फसलों को देंगे, वो खरपतवार भी उसका यूज करेंगे। तो ये चीजें होती है कहीं ना कहीं हमारे लिए, वो हमारे फसलों को हानि पहुंचाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? खरपतवार को नोच के हटा सकते हैं। फसल की वृद्धि भी रुक जाती है, उपज भी कम होने लगती है। इसलिए खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब जब खरपतवार को हटा देंगे सारे बच्चे, तो अब कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि अगर हमारा फसल पूरी तरह से पक जाता है, तब आप क्या करेंगे? उसकी कटाई करेंगे। जब फसल पूरी तरह पक जाती है तब उसे खेत से काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। कटाई के लिए क्या यूज करेंगे आप? बहुत सारे फल आपने देखा भी होगा अपने गाँवों में, हसिया का प्रयोग किया जाता था। हसिया आपने चित्र में देखा, सरल और सस्ता होता है, छोटी खेती के लिए उपयुक्त होता है, कम लागत में भी प्रभावी होता है। और बड़े बड़े जो किसान होते हैं, बड़े बड़े ज़्यादा मात्रा में खेत होते हैं, वो कंबाइन मशीन से कटाई करते हैं। तेजी से और आसानी से होता है, समय और श्रम की बचत होती है, अधिक क्षेत्र में एक साथ कटाई कर दी जाती है। तो ये चीज़ें सारे बच्चे आप कटाई, फसल पका है कि नहीं पका है, या फसलों का कलर से भी आप समझ सकते हैं। आप देख लेते हैं फसल का जो कलर है, रंग है, वो बता रहा है कि फसल पूरी तरह से क्या हो गया है? पक गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? तो थ्रेसिंग में आप समझ लीजिए कि कटाई के बाद अनाज के पौधों को तने और भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे आप एक बात बताइए कि फसल को मशीन में डालते हैं, फसल को जब आप मशीन में डाल लेंगे तो उस मशीन के द्वारा उस फसल की मड़ाई होगी। मड़ाई से क्या होगा कि अनाज और भूसे क्या हो जाते हैं? अनाज एक साइड हो जाएंगे और भूसा एक साइड अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमें साफ अनाज की क्या होती है? प्राप्ति होती है।
तो याद रखेंगे, कटाई के बाद अनाज को पौधों के तने और भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। आई होप कि सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब जब आप ये पूरी काम कर लेते हैं तो अब उस अनाज को नमी यानी पानी की मात्रा से, चूहों के बचाव से और कीटों से बचाव से उसको एक जगह बढ़िया से रखते हैं। उसके हम क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं, भंडारण। भंडारण के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे साइलो चित्र में दिया हुआ है, ग्रेनरी, धातु के डिब्बे, जूट के बोरे में इसका भंडारण होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर एक बार सारे बच्चे कमेंट करिएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।